मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को एक बार फिर से नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एक सीरीज़ पढ़ा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब के मैंने बेसिक पार्ट्स पढ़ाए हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन पढ़ाए हुए हैं। टाइप्स में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा चुके हैं। तो जो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के ज़रूर देख लें, वरना आज की जो टॉपिक है बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, और एडवर्ब ऑफ जो है टाइम कैसे लगाते हैं, तो वो लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये पूरी पूरी वीडियो को एक एक करके अच्छे से देखना है, समझना है, फिर इस पर आना। तो आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी होता क्या है ये एडवर्ब जो तीन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी होता क्या है कि ये तीनों एक ही वाक्य में आ जाते हैं। जब तीनों एक ही वाक्य में हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक एक चीज़ करके समझेंगे तो एग्ज़ाम में आप कर जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछता है और इस तरह से जो ऑर्डर गलत करके पूछता है। अगर ये तीनों एक साथ एक वाक्य में आ जाए तो इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं टी। इनका क्रम यही होता है एम पी टी में। यानी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। जैसे हम कहें आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क हैप्पीली, आई डू माई वर्क हैप्पीली। इस सेंटेंस में देख रहे होंगे आई डू मैं करता हूँ, कैसे? हैप्पीली। केवल एक आया है, ये है मैनर। दूसरा है आई टॉट देयर, मैंने वहाँ पढ़ाया था, तो ये देयर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये प्लेस आया है। तीसरा है आई टॉट यस्टरडे, मैं कल पढ़ाया हुआ था। तो यस्टरडे यहाँ पे क्या हो गया, टाइम आ गया। ये तो सब अलग अलग है, सारे के सारे देख रहे होंगे। मैनर अलग है, प्लेस अलग है, टाइम अलग है। अब ये क्या करेगा, एक ही सेंटेंस में तीनों दे देगा, तब आप कैसे करोगे? जैसे अगर दिया हो आई डिड, I did this work carefully, I did my work carefully at my college last month। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया था, कैसे किया था? केयरफुली, मैनर हो गया। कहाँ किया था? ये प्लेस हो गया। कब किया था? ये टाइम हो गया। देख रहे होंगे कि मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा और टाइम उसके बाद आएगा। और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये जो आपका प्लेस है हमेशा एक्सेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, एक्सेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। प्लेस और टाइम दोनों एक्सेंडिंग ऑर्डर में होता है। एक्सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी जगह या सबसे छोटा टाइम, फिर उससे बड़ी जगह या उससे बड़ा टाइम, फिर सबसे बड़ी जगह या सबसे बड़ा टाइम। एक क्रम में करते हैं। जैसे देना हो सी गेट्स अप एट 4 o'clock in the morning डेली। यहाँ देख रहे होंगे 4 o'clock एक छोटा सा टाइम है, इन द मॉर्निंग उससे बड़ा टाइम है, डेली उससे भी बड़ा टाइम। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
ऐसे ही प्लेस में होगा कि गांधी जी was born on the 2nd of October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। इस सेंटेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें गलती क्या है। गांधी जी वॉज बॉर्न, अब हमने दिया है कब पैदा हो गए, ये क्या हो गया टाइम। अब कहाँ पैदा हो गए, एट पोरबंदर इन गुजरात, ये क्या हो गया प्लेस। क्या इस ऑर्डर में ये सही है, देख रहे एमपीटी है, क्या पहले आपका टाइम यहाँ पे प्लेस आया, नहीं। तो ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से गलत है। इसको लिखेंगे एट पोरबंदर इन गुजरात। अब देख रहे हैं ये छोटा समय है, छोटा प्लेस है, फिर उसके बाद उससे बड़ा समय है गुजरात। एट यहाँ दिया ऑन है, सॉरी ऑन है, ऑन द सेकेंड ऑफ अक्टूबर 1869। देख रहे होंगे टाइम का क्रम और प्लेस का क्रम छोटे से बड़े क्रम में है। और है क्या, पहले आपका ये प्लेस हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया टाइम। जैसे देख रहे होंगे जहाँ पे प्लेस टाइम है तो प्लेस पहले, उसके बाद टाइम है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, इसको भी हम बताएंगे आप लोग को, इसको नोट करते चलिए। एक एक इस क्रम में PMT का ही क्रम होगा। He was studying in the room yesterday attentively। अगर हम इसको देखेंगे, इन द रूम क्या हो गया आपका प्लेस, यस्टरडे क्या हो गया टाइम, अटेंटिवली क्या हो गया मैनर। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो गया आपका गलत। इसको करना कैसे है आपको, कि ही वॉज स्टडीइंग, अब कैसे पढ़ रहा था, अटेंटिवली, ये मैनर हो गया अटेंटिवली। अब कहाँ पढ़ रहा था, इन द रूम, कब पढ़ रहा था, यस्टरडे, ये जो आपका है यस्टरडे है। यहाँ देख रहे होंगे ए हो गया आपका मैनर, ए हो गया प्लेस, ए हो गया आपका टाइम। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। तो आपको एमपीटी का बड़ा ख्याल रखना है कि एमपीटी आपका सही है कि नहीं है, ऑर्डर सही है कि नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे मीन्स वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, जहाँ वर्ब्स ऑफ मूवमेंट आते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले P आएगा, फिर M आएगा, T आएगा, ये बदल जाएगा आपको ऑप्शन। जहाँ पे भी आपका वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, जैसे हमने कहा कम, गो, रीच, अराइव, ट्रैवल इट्सेट्रा, ऐसे जहाँ गतिमान यानी गति प्रकट करने वाले अगर वर्ब आ जाए तो वहाँ पे ये ऑर्डर जो एमपीटी ना हो करके पहले प्लेस आएगा, उसके बाद आपका मैनर आएगा, उसके बाद टाइम। टाइम हमेशा लास्ट में ही रहेगा। दिया है आई केम हियर, मैं यहाँ आया था, कैसे आया था, हैप्पीली, आई केम हियर हैप्पीली यस्टरडे। अब देख रहे होंगे हियर क्या है, प्लेस है, हैप्पीली मैनर है, और यस्टरडे क्या है आपका टाइम है। तो एक क्रम जो होता है
हर जगह एक ही क्रम नहीं होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से उनका क्रम बदल भी जाता है। जहाँ पे भी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट आएंगे वहाँ पे क्रम PMT हो जाएगा, और जहाँ पे बाकी और वर्ब रहेंगे तो वहाँ पे जो आपका MPT हो जाएगा। इस क्रम को ज़रूर पढ़ें कायदे से, क्योंकि इस पर एग्ज़ाम बहुत सारे आते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग जो है इसको सॉल्व करते रहिए। चलिए एक सवाल देते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग वीडियो देखेंगे इस क्वेश्चन को खुद से करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आज एक सवाल है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। सब लोग को कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसका आंसर कौन सा, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, और जो लोग बताएंगे फिर इससे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। चलिए पहला आपकी जो है टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर इज रिच बट he spends his money miserly. ABCD और यहाँ दिया है नो एरर। E, माई फादर इज़ रिच बट ही स्पेंड्स हिज मनी माइजरली, इसमें कहाँ पे एरर है आप लोग को बताना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप सब लोग से उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएंगे इसका आंसर कौन सा सही है। अपना अपना नाम लिख के दीजिएगा कौन क्या कमेंट करता है। पहला है। दूसरा आपका है, शी टीच अस scholarly, she teaches us scholarly whenever we go to her. ABCD और यहाँ पे नो एरर आपका है E। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा एक और है, ये तीनों जितने हम दे रहे हैं सबका आंसर आप लोगों को खुद से बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। यू आर ईटिंग एन एप्पल, यू आर ईटिंग एन एप्पल whenever come here. इसको आप लोग नोट करते चले मेरे साथ। ABCD और E है। इसका देख रहे होंगे, यू आर ईटिंग एन एप्पल वेन एवर यू कम हियर। तो ये तीनों क्वेश्चन है आप लोग का, लास्ट में तीनों के आंसर आप लोग को देना है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है, सही कमेंट करता है। और जो लोग हमारे प्यारे बच्चों इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग को मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको लाइक और शेयर करना तो आपका दायित्व है। अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए, वे लोग भी देखें और एग्ज़ाम पास करें। ये मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ें वे एग्ज़ाम में सफल हों, उनको नौकरी मिले। दे मस्ट हैव रोजी फ्यूचर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।